नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के लगातार अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म है और वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? राजेश तिवारी जी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात है और इस मुलाकात को कोई नाम देना ये उचित नहीं है, क्योंकि जब हम लोग एक गठबंधन है और गठबंधन में सभी दल के नेता, अभी देखिए सीताराम येचुरी जी आए हुए थे या और जो भी कांग्रेस के आते हैं, अदर वो दल के आते हैं, सब लोग मिलकर के अपना एक दूसरे से मिलते रहते हैं। गठबंधन में बातचीत होते रहता है। सरकार चूँकि गठबंधन की चल रही है तो इसलिए सरकार का प्रमुख होने के चलते सभी से मिलना है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि जदयू के नेताओं को, आरजेडी के नेता तो नहीं कह सकते, लेकिन जदयू के नेता, बीजेपी के नेता को कहा गया है कि एक दूसरे पर तीखा हमला नहीं करना है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वापसी तय है। ठीक है, ऐसा नहीं है। हम लोग जो कोई भी है, विचारधारा की लड़ाई जदयू लड़ती है। और जहाँ तक बात है, आप किस तरह से बीजेपी की कुछ भी सोचते हो, बीजेपी अपना परिभाषा करती है। कभी कहती है कि हम दरवाज़ा बंद कर दिए हैं, कभी कहती है कि हमको नहीं बोलने का। हम लोग का जो, हमारे नेता का स्टैंड क्लियर है। हम लोग जो है इंडिया का पार्ट है, हम लोग इंडिया का सूत्रधार, गठबंधन का सूत्रधार हैं। हम लोग जो है एक मुक्त होकर के 2024 में भाजपा मुक्त भारत के अभियान में हम लोग लगे हुए हैं और इस अभियान को हम लोग जहां तक होता है सफल करेंगे। भाजपा मुक्त अभियान भाजपा के साथ रह के करेंगे। ये देखिए, हम लोग भाजपा के साथ कहाँ हैं, हम लोग तो इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन के आगे आने वाले समय आगे देखिए, आगे के ऐसा कोई भी बात नहीं है। हम लोग जो है इंडिया गठबंधन में है और इंडिया गठबंधन को मजबूती से पूरे देश में आज जिस तरह से दल जुड़ रहे हैं और हमारे गठबंधन मजबूती प्रदान कर रहा है, ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो इस गठबंधन का सूत्रधार हैं और मजबूती के साथ जिस तरह से काम हो रहा है। आज देश की जनता जो 9 साल तक जो है मोदी सरकार कोई नहीं लिया, आज स्थिति ऐसा है, चाहे वो सिलेंडर से देख लीजिए, चाहे जो भी ट्रेन का देख लीजिए, बहुत सारे योजना वो है जो धरातल पर लागू होने लगे और इसी का कारण है कि हम लोग जो है एक मजबूती के साथ आज प्रमुख विपक्ष के रूप में हैं। एक चीज दिल से जवाब दीजिएगा तिवारी जी, कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीटिंग की, हालांकि मुख्यमंत्री जी इन दिनों लगातार मीटिंग कर रहे हैं, कल प्रवक्ताओं के साथ भी बैठक थी, कई जो कहते हैं आप ये कह सकते हैं कई संगठनों के साथ जो बैठक थी, वैसे में क्या आप लोग को यह निर्देश नहीं दिया गया है कि बीजेपी पर तीखा हमला नहीं करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग का माननीय नेता हमेशा कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं, पार्टी के कार्यालय में जा कर के सभी से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और हमेशा पदाधिकारियों से। अब कल ही जो है, कल देखिए पूरे विधानसभा प्रभारी और प्रदेश का पदाधिकारियों लोगों का मिलने का है। हमेशा हम मिलते रहते हैं, अपने पूर्व प्रत्याशी से मिलते रहते हैं, विधायक से मिलते रहते हैं, क्योंकि जनता दरबार लगा रहते हैं, क्योंकि वो एक विकास पुरुष है। सबकी जो समस्या होता है वो समस्याओं को पता करके और जान करके उसका निदान करते हैं। लेकिन विकास पुरुष की अगला कदम क्या होगा विकास पुरुष का, यह कोई नहीं जानता है, सिर्फ नीतीश कुमार जानते हैं। ये तो होना चाहिए, क्योंकि अगर जो कोई भी अगर हर बात को ओपन कर दिया जाए तो अच्छा बात नहीं ना है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि हम लोग इंडिया गठबंधन का सूत्रधार हैं और इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से हम लोग 2024 में विजय दिलाएंगे। इसके लिए अभी हमारा एक ही ध्येय है कि भाजपा मुक्त। तो इंडिया गठबंधन में आप लोग 2024 के चुनाव तक रहेंगे, यह तय है? हम जब हाल भाई है ही हैं, इसमें है क्या, रहेंगे और क्या है, हम लोग है ही हैं। अभी हैं एकदम रहेंगे, आगे आने वाले समय में रहेंगे, एकदम रहेंगे हम लोग। इसमें कहाँ से दो राय है? आप हमारे नेता का देख लीजिए, हमेशा जो स्टैंड है वो एकदम क्लियर है। जब इसके बाद, इसके पहले जब पलटी मारे तो उस समय भी पलटी, देखिए हम लोग कहाँ पलटी मारे? अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ही है, जदयू का सरकार है ही है। अब हमारे साथ जो धोखा करेगा, हमारे पार्टी का जो खत्म करेगा, हमारी पार्टी में विभीषण पैदा करेगा आरसीपी सिंह जैसे लोगों को, तो वो क्या स्थिति होगा? श्रीमान राजेश तिवारी जी, आपके साथ भी कई दफा हमने कहा है, हम लगातार कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो शख्स हैं बिहार की राजनीति के चाणक्य, जिनके सामने प्रधानमंत्री मोदी की और देश की राजनीति के चाणक्य अमित शाह की भी नहीं चलती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ताकत ही है कि सबसे कम विधायक रहने के बावजूद जिस गठबंधन में जाते हैं मुख्यमंत्री रहते हैं। इसमें कहाँ शक है? हमारा यही कहना है कि मुख्यमंत्री तो ही रहेंगे, गठबंधन कब चेंज कर रहे हैं? गठबंधन देखिए, जो गठबंधन चेंज किया गया उस समय जिस तरह से बीजेपी
जदयू को साथ में रह करके जिस तरह से पीठ पर धोखा चिराग पासवान के द्वारा चिराग पासवान अपना ही कैंडिडेट को जो अपना ही प्रत्याशी सबको चिराग पासवान को दे करके जिस तरह के किस तरह से अपना जो है हमारे ही संगठन में रह करके कुछ लोगों को ताकतवर न बन सके, तो ये स्थिति जो है बीजेपी, और सच्चाई है कि बीजेपी जिसके साथ भी रहती है, जिस भी गठबंधन, चाहे वो शिवसेना के देखिए, अकाली दल देखिए, या बहुत सारे लोग को, सबको तोड़ देती है, सबको खंडित कर देती है। वॉशिंग मशीन हो जाता है धुलाई। अरे वॉशिंग मशीन तो अभी सरकार है ना, वॉशिंग मशीन कर ले। आज हकीकत है कि विश्व का जो सबसे बड़ी पार्टी जो मिस कॉल से बनती है, आज विश्व की सबसे बड़ा भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा हो गया है, विश्व का सबसे ज्यादा अपराधियों का जमावड़ा है, घोटालेबाजों का जमावड़ा है। इस स्थिति में अब वे लोग क्या कर रहे हैं? सम्राट चौधरी ने तो आज ही कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद करते हैं। एक उनको तो लगेगा ही, और पूरे जो है भाजपा के जितने भी आरएसएस के कार्यकर्ता है, भाजपा के जितने भी पुराने कार्यकर्ता है, सबको ही कह रहा है कि नहीं, ये आपका सम्राट चौधरी जो है बीजेपी को बर्बाद कर रहे हैं। वो आए हुए हैं कि बीजेपी को ही बर्बाद करने हैं। समझ नहीं आता है तिवारी जी कि राजनीति का स्तर इतना क्यों गिरते जा रहा है। यही प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को सबसे बड़ा समाजवादी नेता करार दिया था मंच से। साथ में रहते हैं तो सब ठीक रहता है, अलग होते हैं तमाम तरह की बुराइयां कमियां नजर आने लगती। देखिए, ये कभी भी हमारे नेता को कभी भी बीजेपी के बारे में या प्रधानमंत्री के बारे में या गृह मंत्री के बारे में कोई भी इस तरह का भाषा का आप इस्तेमाल कीजिए। आज के डेट में जिस तरह से भाजपा का लोग जो आप जिस तरह से रमेश बिधुड़ी का भाषा यूज है, चाहे यहाँ गिरिराज सिंह का भाषा देखिए, सम्राट चौधरी का भाषा देखिए, अश्वनी चौबे का भाषा देखिए, कैसे कैसे जो है विधवा विधवा जर्सी गाय और किस किस डीएनए पर किस किस तरह का भाषा बोल रहे हैं। यादव ने कहा है कि बीजेपी सांसद रमेश बिधुड़ी ने जिस प्रकार से जो आपत्तिजनक बयान दिया है उस पर उन लोगों का काम वैसा है और प्रधानमंत्री मोदी किसी प्रकार का उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि हकीकत यह है कि मोदी जी खुद जो है, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक लोकतांत्रिक प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, देखिए कैसा भाषा का डीएनए पर बोले थे। हकीकत यह है कि इन लोगों का संस्कार ही जो है वो ये अभद्र भाषा पर टिका हुआ है और ये दूसरे पर ये बोलेंगे। आज जिस तरह का बताइए महिला बिल ला रहे हैं संसद में, और उस महिला बिल में जिसके साथ फोटो मोदी जी खिंचवाने में जो देश को गौरव दिलवाने वाले पहलवान महिलाओं के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, और उसी का जो जिस तरह का यौन शोषण का आरोपी जो ब्रिजभूषण है उसी संसद में मौजूद है। ये कैसा महिलाओं के साथ अन्याय है, कैसा ये लोग महिलाओं का उचित है। हकीकत यह है कि वही है इनका जो मात्र दो संगठन है। लेकिन रमेश बिधुड़ी वाले कांड में कहा जा रहा है कि उधर से जो बीएसपी के सांसद थे दानिश अली, उन्होंने भी कुछ कहा था, वो बात पर चर्चा नहीं हो रही है और सिर्फ इस पर चर्चा क्या वो बोले थे। वहाँ जो भी स्थिति है, प्रधानमंत्री जी को लेकर के उन्होंने कुछ कहा। अरे प्रधानमंत्री जी के लेकर उसके लोकसभा अध्यक्ष थे ना जी, उस पर वो न्याय करते, मतलब आप सत्ता में हैं और आप इस तरह का भाषा बोले, अगर उन पर कार्रवाई पावर है उनको कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन वही तो हम बात कर रहे हैं कि इस तरह का स्थिति है। आज देखिए अपने पार्टी का जो है महिलाओं का जो शोषण करने वाला को उसको नहीं, आज आप पेपर में पढ़े होंगे, आज जो है वो दे दिया कि नहीं ये इन्होंने किया है छेड़खानी, अब आप करिए FIR दर्ज कीजिए। इस स्थिति पर गठबंधन में कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि सीट का बंटवारा होते ही इस गठबंधन में टूट हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीट शेयरिंग में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, हम लोग सारा चीज तय कर लिए बिहार में। तो आप ये बताइए, एनडीए गवर्नमेंट में अपने ही एनडीए गठबंधन में अपना ही बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उन लोगों को बिहार की स्थिति पहले बांट न ले अपना। बिहार में यादव ने कहा है कि एनडीए में इन दिनों जो गए खास करके चिराग पासवान और पशुपति पारस पर उनका इशारा था कि क्या स्थिति है, जिस लोगों ने परिवार तोड़ा, पार्टी तोड़ा, उन्हीं के साथ में। हाँ, यही स्थिति आज देख लीजिए, कभी चिराग पासवान मिलते हैं अमित शाह से, तो कभी ये पशुपति पारस मिलते हैं। इन लोगों का वही स्थिति। उपेंद्र कुशवाहा अलगे बेचारे डमरू बने हुए हैं। यहाँ देख लीजिए जीतन राम मांझी का क्या स्थिति है। ये हकीकत है कि इन लोगों का, देखिए ये लोग जिस तरह का आज के डेट में एनडीए गवर्नमेंट में और एनडीए गठबंधन में का जो स्थिति है, सरकार में भी मोदी सरकार में जिस तरह से देखिए आप गडकरी जी को लेकर के देखिए क्या स्थिति है वहाँ, तो ये दोनों ओर से ये पराजित है। ये लोगों का मुंह सूखा हुआ है, ये लोग जान रहा है लोग कि हम लोग का स्थिति खराब है। आने वाला अगर इसी तरह से जो है इंडिया गठबंधन रहेगा तो इन लोगों का पार पाना मुश्किल है। इसीलिए अब ये दूसरा कुछ बचता नहीं है सरकार के पास। अब गिरिराज सिंह से क्या सरकार से अपेक्षा रख सकते हैं कि वो सरकार का काम गिनाएंगे? वो तो गिना नहीं सकते हैं। एक अश्वनी चौबे हैं, वो उनसे आप क्या सरकार का आशा रखिएगा कि वो अपने कार्य का गिनाए? अश्वनी चौबे का तो आप इस बार अपने सीट पर ही लाना पड़ेगा। वही है। अब ये लोग किसी तरह से, अब बताइए सम्राट चौधरी को जो है
गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना दे रहे हैं, उसको लेकर के गुटबाजी शुरू हो गया है। उनके खिलाफ जो है बेगूसराय में उनके लोकसभा में इतना विद्रोह शुरू हो गया है कि एकदम इनको भगाओ भगाओ का नारा लग रहा है। उसके बाद क्या अश्विनी चौबे का आपका बक्सर का स्थिति जानिए रहे हैं। राजेश तिवारी जी, तेजस्वी यादव को जो सम्मन जारी हुआ है, आप लोग को तो अंदर अंदर खुशी हो रहा होगा कि कम से कम उधर से अब कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए आवाज नहीं आएगा, प्रेशर में रहेगा लोग, जदयू एकदम चढ़ करके राज करेगी। देखिए, ये जो आरजेडी और जदयू गठबंधन है या पूरे महागठबंधन है, ये सिद्धांतों पर टिका हुआ है। यहाँ कोई मुख्यमंत्री और मतलब पर टिका हुआ है, घमंडी लोगों का बीजेपी से और क्या आशा कर सकते हो? वो खुद घमंडी है। और देश का अगर सबसे बड़ा संसद में नारा लगता है देश का तनाशा से कोई घमंड होता है? कोई सिद्धांतों पर टिका रहता था। जो नीतीश कुमार आए लालू प्रसाद यादव के विरोध में, जनता ने जिनको चुना, तो फिर एक कैसे हो सकता है? ये देखिए, ये लोकतंत्र का खूबसूरती होता है। लोकतंत्र का आप किसी भी रूप में कहीं भी होता है, किसी के विरोध में आप देख लीजिए, पहले विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीत करके नहीं आए थे पहला लोकसभा में, और जवाहरलाल नेहरू जी उनको मंत्रिमंडल में बनाए कि नहीं बनाए? ये तो हमारा लोकतंत्र का ये खूबसूरती है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का खूबसूरती है कि हम लोग सब मिलकर के आगे बढ़ते हैं। मेरा आखिरी सवाल है राजेश तिवारी जी कि जदयू की मंत्री लेसी सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी ने महिलाओं को झांसे में लेने का काम किया है। महिला बिल जो है, महिला आरक्षण का जो बिल जो लाया गया है, यह सिर्फ छलावा है। फिर एकदम सही बात है। देखिए, अब इन लोगों के पास 9 साल सिर्फ झांसा दिए हैं लोग, और झांसा राम जी को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो कभी आशा ही नहीं किए थे कि इंडिया गठबंधन इतना मजबूत होगा। अब स्थिति ये हो गया है कि अब अपने आप को कहीं ना कहीं हाथ डाल रहे हैं कि जहाँ से कुछ हमको मजबूती मिले। अरे भाई, आप जब कह रहे हैं कि 2000, देखिए यही अनिल जी, यही हो रहा है कि प्रूफ हो जा रहा है कि उन लोग को 2024 में नहीं आना है। उन लोग का एहसास है। अगर आपको था कि 2029 में लगेगा, ये होगा, 29 में भी अभी तय नहीं तय है। और आप जब इस तरह का स्थिति है तो आपको 2024 में आप कह रहे हैं कि हम श्योर आ रहे हैं, मोदी नहीं तो दूसरा को, तो अभी क्यों पास किए भैया? शीतकालीन सत्र में लाते, 2024 के चुनाव के बाद लाते। आप जब श्योर थे कि आप 2024 के बाद आ रहे हैं तो 2024 के बाद लाते हैं। जुमला है, आप लोग समझ रहे हैं, फिर भी आप लोग ने समर्थन देखिए क्या, इसलिए समर्थन हम लोग किए क्योंकि हम लोग हमेशा इस बिल को, महिला का सशक्तिकरण को लेकर के जदयू हमारे नेता हमेशा कार्य किए हैं, और इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। आपका मंशा वोट बटोरना है, लेकिन हमारा मंशा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, इसलिए हम लोग सपोर्ट किए। धन्यवाद साहब। तो ये थे हमारे साथ राजेश तिवारी, जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव। जानते हुए कि महिला आरक्षण बिल जो है 33% महिलाओं को आरक्षण देने की जो बात है वो एक जुमला साबित होगा, उसके बावजूद चूंकि जदयू चाहती है कि महिलाओं के लिए यह आरक्षण लागू हो, इसलिए जानते हुए कि जुमला है, फिर भी जदयू ने लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि राजेश तिवारी ने दावा किया है कि जो अटकलें चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, वैसी सारी बातें जो है वो तमाम अटकलें जो है वो गलत है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार INDIA को मजबूत करने के फिराक में लगे हुए हैं, मजबूत करने की ओर लगे हुए हैं। और वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 का जो चुनाव है वो भारत को जो है बीजेपी मुक्त करने के लिए लड़ेंगे, इंडिया को मजबूत करने के लिए लड़ेंगे। राजेश तिवारी के दाव में क्या सच्चाई वक्त बताएगा। फिलहाल अपने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।